सुनो बहू, आज समय पर सो जाना और कल सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाना। कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। बहुओं को ससुराल में सुबह के 4 बजे उठना चाहिए। कल तुम भी सुबह सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेना, क्योंकि तुम्हारी कल पहली रसोई भी है। क्या मम्मी जी, सुबह के 4 बजे, वो भी इतनी ठंड में? मम्मी जी, सुबह के 4 बजे कौन उठता है? लेकिन मम्मी जी, मैं तो मम्मी के घर पर सुबह के 8 बजे उठती थी। हाँ हाँ, पर ये अब तुम बेटी नहीं हो बल्कि बहू बन गई हो। और अब ये तुम्हारे मम्मी का नहीं, तुम्हारी सासू मम्मी का घर है। ये तुम्हारा ससुराल है। इसलिए कल सुबह सुबह ही उठ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। रिद्धिमा शादी करके अपने ससुराल आती है। मायके में वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने के कारण अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो कभी घर के काम काज नहीं करती थी। उसके माँ बाप उसे अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे। फिर रिद्धिमा दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसका पति आकाश उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे रिद्धिमा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आकाश, मुझे ये बता दो कि बाथरूम में सारी चीजें रखी हुई तो है ना? साबुन, सर्फ, शैम्पू, सारी चीजें तो रखी है ना? और हाँ, बाल्टी और मग भी तो रखा है ना? अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तो और क्या कहूँ आकाश, मम्मी जी ने मुझे कल सुबह 4 बजे नहाने को बोला है। अब तुम ही बताओ, अभी इतनी रात हो गई, मैं सुबह 4 बजे कैसे उठ पाऊंगी? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ। परेशान ना हो, मैं तुम्हें सुबह ही जगा दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर आकाश के ऐसा कहने पर रिद्धि माँ सो जाती है और सुबह सुबह आकाश उसके लिए पानी गर्म करके बाथरूम में रख देता है और उसे जगा देता है। फिर रिद्धि माँ बाथरूम में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। पूजा रूम में जाकर वो पूजा करती है। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर उसकी सास सरिता की नींद खुल जाती है। फिर वो वहां पर आती है और रिद्धिमा को पूजा करते देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है। अरे वाह बहू, मेरी बहू तो बहुत समझदार और बहुत संस्कारी है। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही किया है। जीती रहो बहू। बस ऐसे ही ससुराल में अपना मान सम्मान बनाए रखना। हाँ मम्मी जी, आपने कहा था ना। आकाश ने मुझे सुबह पानी गर्म करके दे दिया तो मैं जाकर नहा ली। क्या तुमने गर्म पानी से नहाया है? इतनी जवानी में भी तुम्हें इतनी सर्दी लगती है? अरे मैं तो इतनी उम्र की हो गई, फिर भी अभी ताजे पानी से ही नहाती हूँ। अगर तुम गैस पर ऐसे ही पानी गर्म करती रही तो गैस तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, तो बचत करना सीखो। कल से तुम ताजे पानी से ही नहाना, ठीक है? लेकिन मम्मी जी, इतनी ठंड में ठंडे पानी से कौन नहाएगा, वो भी सुबह के 4 बजे? अपनी सास की ऐसी बात सुनकर रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और फिर वहां से चली जाती है और फिर किचन में आकर चाय बनाने लगती है। तभी तभी थोड़ी देर बाद उसकी सास नहा धोकर किचन में आती है और उसके पैरों में चप्पल देखकर उससे कहती है। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? तुम किचन में चप्पल पहन कर आ गई? मम्मी जी, किचन का फर्श बहुत ठंडा है, इसलिए मैंने चप्पल पहन ली है। इतनी सुबह सुबह बिना चप्पल के पैरों में बहुत ठंड लग रही है। तुम्हें पता है ना, रसोई भी पूजा घर की तरह ही होता है। यहाँ हम लोग चप्पल जूते पहनकर नहीं आते।
जाओ, जाकर चप्पल उतार कर आओ। ठीक है मम्मी जी। रिद्धिमा को अपनी सास की ये हरकत देखकर, हर बात में रोका टाकी वाली आदत को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उस बेचारी रिद्धिमा पूरे दिन घर का काम करती, उसकी सास पूरे दिन उसे घर के कामों में लगाए रहती थी। बेचारी जो मायके में कभी कोई काम नहीं करती थी, यहाँ पर पूरे दिन रात काम किया करती, लेकिन उसकी सास उसको फिर भी किसी न किसी बात को लेकर परेशान ही किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा देखती है कि उसकी नंद सुबह के 11 बजे तक सोती रहती है। उसकी सास हाथ में चाय का कप लेकर उसे जगाती है और कहती है, चांदनी, उठो बेटी। देखो बेटी, सुबह के 11 बज गए हैं। उठो, उठकर चाय पी लो। थोड़े ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, तो क्या तुम ससुराल में सुबह के 11 बजे तक सोती रहोगी? उठो बेटी। अरे माँ, सोने दो ना, इसीलिए तो सो रही हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। फिर मेरी सास मुझे सुबह ही उठाएगी, इसीलिए तो मैं सो रही हूँ। अब थोड़ी देर और सोने दो ना माँ। अरे, ऐसा कैसे होगा? इतनी किसकी हिम्मत है जो मेरी फूल सी बच्ची को सुबह सुबह जगा दे? तुम तो आराम से उठना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। चल, अब उठ जा। ये सब देखकर रिद्धिमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो कैसे बताती कि वो भी कि अपनी माँ बाप की इतनी ही लाडली थी, जिसके साथ उसके सास इतना अन्याय कर रही है। फिर दूसरे दिन नहा धोकर रिद्धिमा किचन में जा रही होती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है और उससे कहती है, कहाँ जा रही हो बहू? जी मम्मी जी, मैं किचन में जा रही हूँ। जाओ बहू, मैंने बाथरूम में कपड़े रख दिए हैं। जाओ, जाकर सारे कपड़े धो लो। लेकिन अभी कपड़े धुलने हैं, वो भी अभी तो मम्मी जी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। उसके बाद जब धूप निकल जाएगी तो मैं कपड़े धुल लूंगी। अरे बहू, अभी जाकर धो लो। अभी धो या बाद में, धोना तो है ही। धूप निकलने से पहले धो लोगी तो कपड़े टाइम पर सूख भी जाएंगे। जाओ, चाय मैं बना लूंगी, तुम जाकर कपड़े धो लाओ। रिद्धिमा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो कपड़ों को लेकर धोने बाथरूम में चली जाती है। इतनी ठंड में सुबह सुबह कपड़े धोने में उसकी हालत खराब हो रही थी। वो रोने लगती है और अपने माँ को याद करती है। फिर धीरे धीरे यूं ही समय बीतता जाता है और रिद्धिमा की ननद चांदनी की भी शादी हो जाती है। समधन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। उसे मैंने बड़े नाजों से पाला है। मेरी एक ही बेटी है। समधन जी, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो बेटी समझकर माफ कर देना। चांदनी शादी होकर अपने ससुराल चली जाती है। फिर दूसरे दिन ही चांदनी रोती हुई अपने मायके वापस आती है, जिसे देखकर सरिता बहुत दुखी हो जाती है और उससे कहती है, अरे चांदनी बेटा, तू इतनी और इस तरह से रो क्यों रही है? तेरी तो कल ही शादी हुई थी, तो इस तरह से रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी माँ। उस घर के लोग बहुत बुरे हैं माँ। मेरी सास मुझे सुबह के 5 बजे उठा देती है माँ, और मुझे ठंडे पानी से नहाने को कहती है और घर पूरे दिन घर का सारा काम कराती है। मैं परेशान हो गई हूँ माँ। माँ, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी माँ। क्या ऐसा किया तेरी सास ने तेरे साथ? अरे कैसी औरत है, से तुझ पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी ठंड में सुबह सुबह मेरी फूल सी बच्ची को जगाती है और उससे इतना सारा काम कराती है। तू रुक जा, मैं अभी बात करती हूँ उससे।
और तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी बच्ची। उन सब की बातें दूर खड़ी होकर रिद्धिमा भी सुन रही थी और फिर वो कहती है, सही कह रही हैं आप मम्मी जी। ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ? भला ऐसा भी करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ चांदनी को तलाक दे देना चाहिए अपने पति को। अरे ऐसा भी अपनी बहू के साथ कोई जुल्म करता है क्या? बताइए भला मम्मी जी, अपनी बहू को कोई सुबह सुबह 5 बजे उठने को कहता है और वो भी ताजे और ठंडे पानी से नहाने को कोई कहता है क्या? भले ही अपनी बहू को लोग 4 बजे उठा देते हैं और उसे ठंडे पानी से नहाने को कहते हैं, लेकिन उसकी बेटी के साथ थोड़ी ना ये सब होना चाहिए। मैं मानती हूँ मम्मी जी कि बहू को घर का सारा काम करना चाहिए। सुबह के 4 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक का घर का सारा काम करना चाहिए और साथ ही साथ अपने सास के ताने भी सुनने चाहिए। चलो बहू के साथ जो भी हो, लेकिन हम थोड़ी ना चाहेंगे कि हमारी चांदनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। मैं तो कहती हूँ चांदनी, तुम्हें तलाक दे देना चाहिए। बस कर बहू, अब इस तरह से मुझे ताने मत मार। मैं समझ गई। मेरी बेटी के साथ वही हुआ है जो मैंने तेरे साथ किया। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज जब वही चीज मेरी बेटी के साथ हुई तो मुझे बुरा लगा। बेटी, बहू, आज के बाद मैं तुझ पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। बहू, तू जितने बजे उठना चाहे तू उठ सकती है और जैसे काम करना चाहे वैसे कर सकती है। आज के बाद मैं तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बहू। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं है माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। और आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं चांदनी की सास से भी बात कर लूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात जरूर समझ जाएंगी। चांदनी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर रिद्धिमा चांदनी के ससुराल में जाकर उसकी सास से बात करती है, उन्हें समझाती है, तो उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो चांदनी के साथ प्यार से रहने का वादा करती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।